नमस्कार प्यारे साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल क्वालिटी एजुकेशन में। और प्यारे मित्रों, मैं हूं पदम सिंह। वैसे तो मैं मैथ्स की सीरीज़ कंटिन्यू कर रहा हूं चैनल पे, लेकिन प्यारे मित्रों आज मैं पढ़ाई पे बिल्कुल बात नहीं करने वाला, क्योंकि आप तकरीबन पिछले 15 साल से पढ़ रहे हैं। अगर आपने ग्रेजुएशन किया है तो 15 साल से पढ़ रहे हैं। अगर आप और भी एमए किया है या और भी आप आगे बढ़े हैं तो आप कम से कम 17, 18, 20 साल से पढ़ रहे हैं। पढ़ाई के संदर्भ में सैकड़ों टीचर ने आपको पढ़ाया है, सैकड़ों टीचर्स ने पढ़ाई के महत्व आपको बताए हैं, सारे पक्ष आपको समझा दिए हैं कि पढ़ाई करने से आपको क्या क्या फायदे होने वाले हैं। यह भी सब कुछ बता दिया है कि कैसे पढ़ना है और यह भी बता दिया है कि क्या पढ़ना है। और आप में से हर व्यक्ति भी इन सारे मुद्दों को अच्छे से जानता है, तो मैं इस मुद्दे पे भी बात नहीं करने वाला। दूसरी बात, ना कोई मैं मोटिवेशन की बात करने वाला हूं, क्योंकि आपने सैकड़ों लोगों को मोटिवेशन के संदर्भ में सुना है और आप मोटिवेट हुए भी हैं। हालांकि मोटिवेट जो शब्द है, इसका मेरे लिए एक पर्याय दूसरा शब्द है जो मैं आगे आपको बात करूंगा इस वीडियो में। तो प्यारे मित्रों, आज मैं कुछ अलग ही आयाम पे बात करने वाला हूं, और आपने अगर एंड तक इस वीडियो को पूरा देख लिया और एकाग्रता के साथ में देख लिया तो वाकई आपका जीवन बदलने वाला ये वीडियो हो सकता है। आज के बाद का आपका जीवन अलग होगा इससे पहले का जैसा भी था। प्यारे मित्रों, पढ़ाई के संदर्भ में आपको शुरू से बताया जा रहा है कि आप पढ़ें, नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, आप नौकरी नहीं लगेंगे तो जो है बेरोजगारी की स्थिति आप झेल नहीं पाएंगे, ये वगैरह वगैरह बहुत कुछ। और कई मोटिवेशन स्पीकर आते हैं जो बहुत ही उत्तेजित आवाज में बात करते हैं, बहुत आक्रोश, जुनून, जोश के साथ बात करते हैं। तो उसी दौरान आपके भीतर जब इस प्रकार की ध्वनियां पड़ती हैं तब आपके बॉडी के अंदर एक रासायनिक क्रिया होती है, और उस समय आपको ऐसे फील होता है कि अब तो मैं जो है न जाने क्या कर दूंगा, यानी आकाश के तारे तोड़ ले आऊंगा, इतनी सामर्थ्य है मेरे अंदर। और अगले ही क्षण प्यारे मित्रों क्या होता है, अगले ही जो क्षण है वो मोटिवेशन आपका उतर जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? अगर ऐसा ही चलता गया तो हमारे किसी प्रकार की मोटिवेशन का कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा। यानी वो तो उसी प्रकार की बात होगी कि बाहर से गुब्बारे में हवा भरी जाए और अगले क्षण जो है गुब्बारा फुस हो जाए। तो ये तो अगर आप दूसरों के मोटिवेशन को सुन करके अगर जीवन में आगे बढ़ते हैं, हर पल मोटिवेशन का सहारा लेके आगे बढ़ते हैं, तो ये तो प्यारे मित्रों सप्लीमेंट जैसी स्थिति होगी। आप दवाइयों पे चल रहे हैं वैसी स्थिति होगी कि आप बिना दवाई के जिंदा नहीं रह पाएंगे। तो प्यारे मित्रों, ना मोटिवेशन पे आज मैं बात करने वाला हूं, नहीं मैं जो है आज जो है पढ़ाई पे बात करने वाला हूं। मैं इन दोनों मुद्दों से हटके मैं उस कॉन्सेप्ट पे बात करने वाला हूं जो इन दोनों मुद्दों के लिए सबसे ज्यादा बुनियादी है। प्यारे मित्रों, जीवन को बहुत गहराई से समझना, यह टेक्निक केवल भारतीय दर्शन बता सकता है। यूरोप ने भौतिक विज्ञान में बहुत तरक्की कर ली। पाश्चात्य जगत ने भौतिक विज्ञान में जितना हो सके चरम तक वो लेके गए विकास को। मंगल पे चले गए, चांद पे चले गए, क्या क्या नहीं किया विज्ञान ने, के बावजूद भी इतनी अशांति क्यों है? मानव के भीतर की शांति की बात करें, वो तो दिन दिन भयंकर रूप से मानव भीतर से अशांत हो रहा है। उसकी सामर्थ्य गिरती जा रही है, बढ़ती नहीं जा रही है। ऐसा क्यों है? तो प्यारे मित्रों, इसके लिए अपन को भारतीय योग दर्शन को समझना होगा, जो नेचर के तह तक गया है, जीवन ऊर्जा के मूल तक गया है। तो मैं आज कुछ ऐसी चीजें आपको समझाने वाला हूं, अगर वाकई आप सीरियसली सुन रहे हैं तो बहुत कुछ आपके जो है विचारों में भी परिवर्तन आने वाला है, आपका जीवन बिल्कुल बदलने वाला है। सुनिए प्यारे मित्रों, सबसे पहले तो अपन अपने शरीर और मन की बनावट की बात करते हैं कि ये चीज क्या है। आप जानते हैं ये दर्शन मानता भी है। अब आप कहोगे सर भारतीय दर्शन तो ठीक है। प्यारे मित्रों, आर्यभट्ट ने उस समय पृथ्वी की त्रिज्या बता दी थी। जिस समय उसके पास में कोई दूरबीन, उसने चंद्रमा तक की दूरी बता दी थी कि चंद्रमा पृथ्वी के बीच की दूरी क्या है।
सूर्य के बीच की दूरी क्या है? पृथ्वी गोल है। ये सारी बातें अभी तो आपके पास दूरबीन है, बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं जिनके माध्यम से आप ये सारी चीजें कर सकते हो। उस समय उन्होंने कैसे की होगी, ये बड़ा अचंभे का विषय है। तो प्यारे मित्रों, ये कोई चमत्कार नहीं था, ये पूरा विज्ञान था। तो वो था भारतीय योग विज्ञान। भारत की सनातन संस्कृति इतनी विकसित थी जिसकी कोई सीमा नहीं है, और वो भारतीय जो सनातन संस्कृति इतनी विकसित थी कि इसके सतह को भी स्पर्श नहीं कर पाता आज का भौतिक विज्ञान। तो प्यारे मित्रों, मैं उस आयाम पे बात करने वाला हूं। प्यारे मित्रों, योग दर्शन ये मानता है कि ये एक ट्रांसपेरेंस एनर्जी है। संपूर्ण ब्रह्मांड जो है एक ऊर्जा है, और भिन्न भिन्न रूप में ऊर्जा संघनित होकर के ये सारा प्रकटीकरण अपन को दिखाई देता है। और आज का विज्ञान भी ये मानने लगा है कि सब कुछ जो अपन को दिखाई दे रहा है वो एक विशेष प्रकार की ऊर्जा यानी एनर्जी का संघनन है। तो प्यारे मित्रों, होता क्या है कि ये जो ट्रांसपेरेंस एनर्जी है, जिसको अपन प्रकृति बोल सकते हैं, जिसको आप ईश्वर बोल सकते हैं, आप जो भी उसका नाम देते हैं, योग विज्ञान ये मानता है कि जैसे ही उस ऊर्जा का एक छोटा सा अंश कर्मों से आवृत होता है, यानी कर्म की एक यादाश्त से आवृत होता है, तो वो जीव का रूप धारण करता है। मैं बहुत बेसिक से बात को जो है आपके मन और शरीर तक लेके आऊंगा, समझना, और उसके बाद में आपको करना क्या है, परिवर्तन कैसे आएगा, उस मुद्दे पे हम बात करेंगे। तो प्यारे मित्रों, चेतना का छोटा सा अंश जब कर्मों से आवृत होता है, तब जाकर के आपका मतलब एक जीव का निर्माण, मतलब एक जीव बनता है, जिसको हम आत्मा बोलते हैं। फिर प्यारे मित्रों, वो तो ऊर्जा जो है बहुत ट्रांसपेरेंस है, बहुत सूक्ष्म है, अभौतिक है। अब उस कार्मिक याददाश्त के कारण उस ऊर्जा से, यानी कि जो वो अपना आत्मा कह सकते हैं उसको, उससे ऊर्जा शरीर का निर्माण होता है। समझना बातों को, बहुत वैज्ञानिक बातें हैं ये, आज का विज्ञान इसको मानता है। ऊर्जा शरीर का निर्माण होता है, मतलब आत्मा के बाद में आपका आता है ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर आत्मा से थोड़ा स्थूल है, आत्मा तो सबसे ज्यादा सूक्ष्म है, ऊर्जा शरीर जो है वो उससे थोड़ा स्थूल है। ऊर्जा शरीर के बाद में स्थूल आता है, ऊर्जा शरीर से ही पैदा होता है आपका मानसिक शरीर, यानी आपका मन, और ऊर्जा शरीर से ही फिर आपके शरीर का निर्माण होता है, जिसमें सूक्ष्म है न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, और फिर आपका हार्ड मास का निर्माण होता है। तो मूल बेस तो है आपका स्पिरिट, और स्पिरिट के बाद में अपन सूक्ष्म आयाम की बात करें तो वो है ऊर्जा शरीर। ऊर्जा शरीर पर ही आपका मन टिका हुआ है, यानी मन की जड़ें भी ऊर्जा शरीर से पोषित होती है। आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम भी ऊर्जा शरीर से पोषित होता है। ये आपका पूरा शरीर है ना, इस ढांचे की भी जड़ें ऊर्जा शरीर से ही लगी हुई है। मतलब आपका मन और आपका शरीर में आपका न्यूरोलॉजिकल सिस्टम, हार्ड मास, सब कुछ, ये सब कुछ वहीं से पोषण पाते हैं, वहीं से एनर्जी पाते हैं, और ये चलते हैं। अब होता क्या है प्यारे मित्रों कि ऊर्जा शरीर में जैसे ही विकृति पैदा होती है, वो विकृति सीधे प्रकट होती है आपके मन में, यानी मानसिक शरीर में, सीधे प्रकट होती है आपके न्यूरोलॉजिकल सिस्टम में, और सीधे प्रकट होती है आपके हार्ड मास में, यानी हार्ड मास का जो शरीर है इसमें। तो अपन क्या करते हैं कि इसका मूल कॉज यानी ऊर्जा शरीर तक तो अपनी पहुंच ही नहीं, अपन जानते ही नहीं उसको, आज का विज्ञान ही नहीं जानता उसको। देखो, योग में 72,000 नाड़ियों की बात की गई है। इसका मतलब ये नहीं है कि शरीर के अंदर नसें हैं 72,000, या काटेंगे तो अपन को दिखेगी कि हाँ नस नाड़ियां हैं। ये नस नाड़ियां अलग है। जो 72,000 नाड़ियों की बात की गई है वो है ऊर्जा शरीर के चैनल, ऊर्जा शरीर की वो नाड़ियां जिसमें ऊर्जा का संचार होता है, ऊर्जा उसमें चलती है। ऊर्जा शरीर में जैसे विकृति पैदा होती है, आपके मन में विकृति वो आ जाती है, और वही विकृति आपके शरीर में प्रकट होती है, और आपकी सामर्थ्य तहस नहस हो जाती है। आपको ये सारे रोग, शरीर के रोग ऊर्जा शरीर से ही पैदा होते हैं, उसमें विकृति पैदा होगी तभी आपके शरीर में कोई भी जो है वो विकृति रोग के रूप में प्रकट होगी। आपके मन के जितने भी रोग है, अब मन के रोग की बात करें तो सुनिए, आपकी एकाग्रता नहीं बन पाना, आपका मन बार बार भटकना, इसके अलावा आपके अंदर लो फीलिंग्स, हमेशा ही सैडनेस रहती है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, आपके अंदर कोई जुनून नहीं है, आपके अंदर काम करने की इच्छा नहीं हो रही है, यानी आलस्य है,
ये प्यारे मित्रों सारे मानसिक रोग हैं, मन के रोग हैं। इन रोग का इस भौतिक विज्ञान के पास कोई इलाज नहीं है। और आपकी पढ़ाई में आज कोई सबसे बाधक चीजें हैं तो वो यही है। आप पढ़ने बैठते हैं, आपका पढ़ने में मन नहीं लगता। क्या ऐसी कोई टैबलेट आती है जो खाएंगे तो आपका पढ़ने में मन लग जाएगा? आपका सर दर्द होता है तो टैबलेट खा लेंगे तो ठीक हो जाएगा? भौतिक विज्ञान थोड़ी बहुत शरीर तक, हार्ड मास तक तो पकड़ रखता है, लेकिन मन तक नहीं रखता है। प्यारे मित्रों, हार्ड मास सबसे स्थूल है, भौतिक विज्ञान केवल इसी पे थोड़ी बहुत पकड़ रखता है, ज्यादा नहीं। अब इससे ज्यादा स्थूल है मन पे तो उसकी बिल्कुल ही पहुंच नहीं है। और उससे गहरे हैं आपका ऊर्जा शरीर, वहां पे तो भौतिक विज्ञान सोच भी नहीं सकता। और आपकी सारी समस्याओं की जड़ है ऊर्जा शरीर। आज जो मैं बताने जा रहा हूं ना प्यारे मित्रों, अगर सीरियसली तुमने एंड तक सुन लिया ना तो तुम्हारा दृष्टिकोण ही आज चेंज हो जाने वाला है। तो प्यारे मित्रों, आपका पढ़ाई में बाधक कौन है? दो चीजें। सबसे पहला तो आपका मन, जिसमें कोई जुनून नहीं है, जिसमें कोई उत्साह नहीं है, जिसमें काम करने की कोई इच्छा नहीं है, जिसमें आलस्य भरा हुआ है, जिसमें बार बार गुस्सा, एकाग्रता नहीं होना, चिड़चिड़ापन, ये सारी चीजें जो आपके लिए घोर शत्रु हैं। इसके बाद में आपकी पढ़ाई में आपके आगे बढ़ने में कोई बाधक है तो वो है आपका शरीर। उसमें किसी प्रकार की विकृतियां हैं जिसके कारण आप पढ़ नहीं पाते हैं, आप एक जगह बैठ नहीं पाते हैं, आपकी एकाग्रता नहीं बन पाती है। अब जैसे आप कहते हैं ना कि सर उसका तो दिमाग बहुत तेज है, मेरा इतना नहीं है। पर मित्रों, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये दिमाग, ये मन, ये शरीर, ये सब कुछ टिके हुए हैं, इनका फाउंडेशन है आपका ऊर्जा शरीर। जिसका ऊर्जा शरीर जितना प्रॉपर वे में काम करेगा, जितना बेहतर तरीके से काम करेगा, उतना ही वो व्यक्ति का मानस पटल और शरीर फुल फॉर्म में काम करेगा। तो वो आपसे अच्छी श्रेणी में आ गया। वैसे भी समझ गया? तो आप में और एक प्रॉपर जो ब्रिलियंट है उसमें यही फर्क है। आपका ऊर्जा शरीर प्रॉपर संतुलित नहीं है और उसका संतुलित है, इसलिए उसकी एकाग्रता बहुत अच्छी है, उसका माइंड बहुत तीक्ष्ण गति से काम करता है, बहुत बेहतर तरीके से सोच पाता है। और आपके लिए छोटी सी बात भी समझ में नहीं आती, आप पढ़ते हैं, आप ग्रहण नहीं कर पाते हैं उसको। तो प्यारे मित्रों, अब अपन ये बात तो समझ गए कि भले शरीर की कोई समस्या है या मन की कोई समस्या है, उस समस्या का मूल कारण यानी उस समस्या की जड़ वो पैदा होती है आपकी ऊर्जा शरीर में, जो कि आत्मा के बाद आता है ऊर्जा शरीर उसमें। तो आपके पास ऐसी कोई टेक्निक हो जो ऊर्जा शरीर पे काम करती हो, तो प्यारे मित्रों अपन निहाल हो जाएं, यानी कि अपन अपने ऊर्जा शरीर को प्रॉपर बना लें। जैसे ही आपका ऊर्जा शरीर प्रॉपर बनेगा, यानी ऊर्जा के सारे चैनल खुल जाएंगे, यानी आपके ऊर्जा से जो 72,000 नाड़ियां हैं उसमें ऊर्जा एक झंझनाहट करते हुए जो है विचरित होगी। तो उस समय प्यारे मित्रों आपके भीतर जीवन ऊर्जा उमड़ेगी और आपकी मेधा शक्ति, आपकी सोचने की क्षमता, आपका जोश, आपका जुनून, आपकी कार्य क्षमता, आपकी शारीरिक क्षमता एक बहुत ही तीक्ष्ण गति से और बहुत ही शार्पली और बिना किसी घर्षण के काम करती है। और जैसे ही ऊर्जा शरीर में विकृति पैदा होती है, शरीर और मन में वो विकृतियां प्रकट होती हैं और आपके भीतर एक भयावह तरीके का घर्षण पैदा हो जाता है। आपने देखा होगा, आपके लिए एक छोटा सा पन्ना पढ़ करके समझना भी बहुत बर्डन वाला काम हो जाता है। आप इतना पढ़ के थकान महसूस करने लगते हैं कि ऐसा लग रहा है कि मैं थक गया हूं। और प्यारे मित्रों, एक व्यक्ति है जो 10-10 घंटे पढ़ रहा है और सारी चीजें ग्रहण कर रहा है। तो ये अंतर कहां पे है? उसके अंदर घर्षण कम हो रहा है। क्यों? क्योंकि उसका ऊर्जा शरीर बहुत संतुलित और स्मूथ वे में काम कर रहा है। आपके भीतर सारा ही असंतुलन है, तो आपके भीतर भयंकर घर्षण है। थोड़ा सा भी काम करते हैं, भले मानसिक या शारीरिक, आप थक जाते हैं, क्योंकि असंतुलन भीतर इतना है कि घर्षण बहुत ज्यादा है। इस वजह से आपकी एनर्जी वहां वेस्ट हो जाती है। तो अपन को प्यारे मित्रों काम करना है ऊर्जा शरीर पर। और आज का विज्ञान स्थूल शरीर से तो आगे जा ही नहीं पाता, हार्ड मास से तो आगे जा ही नहीं पाता, मन पर भी नहीं जा पाता, तो ऊर्जा शरीर पे क्या जाएगा? और आज ये ऊर्जा शरीर वाली बात पूरा विज्ञान जो है स्वीकार कर रहा है। इसीलिए तो पूरा विज्ञान भारत के योग का लोहा मानता है। 172 देशों ने एक स्वर में माना कि योग दिवस मनाना चाहिए। क्यों? प्यारे मित्रों, आज दिन तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी देश की संस्कृति को संपूर्ण विश्व ने एक ही स्वर में माना हो। योग के अलावा आप दूसरी संस्कृति बता दो मुझे
इंग्लिश भाषा की बात करें, वो तो प्यारे मित्रों देशों की मजबूरियां है इसलिए वो कर रहे हैं, या कोई शहर स्वीकार नहीं कर रहे। लेकिन योग को सबने एक स्वर में क्यों माना? क्योंकि इसके पीछे के विज्ञान को वैज्ञानिकों ने जाना कि यह अत्यंत सूक्ष्म विज्ञान है और यही सारी समस्याओं का निदान कर सकता है। इसलिए तो प्यारे मित्रों, अब अपन को उस ऊर्जा शरीर पे कैसे काम किया जाए, पूरी तरह से ऊर्जा शरीर आपका संतुलित हो, पूर्ण प्रवाह में आपके भीतर जीवन ऊर्जा उमड़े, इसके लिए ऋषि पतंजलि ने अष्टांग योग की बात कही है। हालांकि ऋषि पतंजलि से पहले भी ऋषि वशिष्ठ ने योग के बारे में बात कर ली थी। आज वशिष्ठ योग भी चलता है, ऋषि पतंजलि का भी योग यानी चलता है। तो अष्टांग योग में यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, ये पूरा एक प्रकार से अपन कहें तो पैकेज है जो आपकी सारी विकृतियों को जड़ से उखाड़ फेंकता है। आप एक दिव्य फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि आप मूलतः तो ट्रांसपेरेंट एनर्जी है ना, आप भौतिक नहीं, आप अभौतिक है ना। ये जो दिख रहा है ये भौतिक है, ये तो मतलब उससे प्रकट हुआ है, इसकी बागडोर, इसकी लगाम तो अभौतिक के हाथों में। तो प्यारे मित्रों, बात इस प्रकार की है कि उस अभौतिक यानी ऊर्जा शरीर पर कैसे काम किया जाए। तो प्यारे मित्रों, पतंजलि का अष्टांग योग तो बहुत लंबा हो जाएगा, यम, नियम, आसन, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इतना तो हम कैसे करेंगे, पढ़े या वो करें। तो प्यारे मित्रों, इतना आपको करना भी नहीं है। मैं कुछ बुनियादी तरीके बताता हूं आपको, 3 से 4। अगर इतना भी आपने कर लिया ना, तो प्यारे मित्रों मेरा चैलेंज है, आज के बाद में आपका जीवन चेंज हो जाना है और प्रैक्टिकली साइंटिफिक रूप से आप इस चीज को जो है खुद अपने भीतर परिवर्तन आता देखेंगे। आपको ये इसी क्षण से, आज से ही कर पाओ तो, या फिर कल से शुरू करना है। काफी लोग क्या समझते पता है, हाँ सही है योग करना चाहिए, उससे क्या है कि ये शरीर वगैरह थोड़ा लचीला हो जाता है। योग का कतई उद्देश्य आपका शरीर को लचीला बनाना नहीं है, उसका उद्देश्य आपके ऊर्जा शरीर को रेगुलराइज करना। जैसे वो रेगुलराइज करेगा तो हो जाएगा, तो आपका शरीर तो वैसे ही स्मूथ हो जाएगा, आपका मन तो वैसे ही बहुत पावरफुल हो जाएगा। प्यारे मित्रों, योग में जो आसन अपन करते हैं, यानी वो आसन वो कोई एक्सरसाइज नहीं है। आप सोचते होंगे सर मैं तो रोज जिम जाता हूं, मैं तो 5 किलोमीटर दौड़ करता हूं, मुझे क्या करने की आवश्यकता है। प्यारे मित्रों, आपकी उस दौड़ से, आपकी उस एक्सरसाइज से आपके ऊर्जा शरीर पे कोई असर नहीं आना है, क्योंकि वो साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। वो ठीक है, आपकी बॉडी को एक स्टेमिना दे सकती है, आपकी बॉडी में पसीना निकलेगा, मशीन से ही काम करेगा, तो खाना अच्छा भाएगा, तो वो एक थोड़ी तंदुरुस्ती रह सकती है, थोड़ी, पूरी नहीं। तो प्यारे मित्रों, ये आपका जिम और ये आपकी दौड़, ये सारी चीजें है ना, ये तो योग के अर्थ ही नहीं है, मतलब ये तो मानो उसके आसपास की चीजें भी नहीं है। तो योग के जितने भी आसन है, भले आगे मुड़ना, पीछे मुड़ना, हाथों को इधर करना, उधर करना, जितने भी आसन होते हैं प्यारे मित्रों, वो इतने वैज्ञानिक है कि उनकी सीधी पहुंच आपकी ऊर्जा शरीर पे होती है। और प्यारे मित्रों, आसन और प्राणायाम 2 मसलों पे अपन बात करेंगे, यम, नियम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, वो तो अलग बातें हो गई। आसन और प्राणायाम, इन 2 मसलों पे अपन बात करने वाले हैं। और आप इस बात को इस वे में नहीं ले कि हाँ योगा अच्छा है चलो करना चाहिए, बड़ी साइंटिफिक। मैं देखो मेरी बात में कितना आत्मविश्वास झलक रहा है, क्योंकि मैं ये खुद कर रहा हूं। अच्छा, मैं जो बता रहा हूं ना, वो ऐसा नहीं है कि मैं एक आदर्शवादी बातें कर रहा हूं, मैंने योग को एक आदर्श के रूप में कहीं से सुना है और मैं आपको सुना रहा हूं, नहीं। मैं खुद सुबह कम से कम 1.5 घंटा मेरा योगा चलता है, मैं खुद करता हूं। तो इतना तो आप नहीं कर पाओगे। आपको मैं मतलब आसन और प्राणायाम में कुछ चीजें बताता हूं जो आपको करनी है। तो सीधे अपन उस मुद्दे पे आते हैं कि आपको करना क्या है जिससे परिवर्तन आवे। आपने सारी बातें तो समझ ली, ठीक है। तो प्यारे मित्रों, अपन आसन की बात करें तो बहुत प्रकार के आसन होते हैं, लेकिन आपको एक काम करना है जो कि आपके सारे आसन उसमें सम्मिलित हो गए एक प्रकार से, जो आपको आवश्यक है, वो है सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार इतनी पावरफुल क्रिया है, अगर आज से आपने शुरू कर दी ना, तो कल से ही आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। अब जितने भी ये योग गुरु वगैरह सब जो करवाते हैं ना प्यारे मित्रों, इसमें से काफी लोग गलत करवा रहे हैं सूर्य नमस्कार। प्रॉपर ऋषि वशिष्ठ या पतंजलि ने जो योग सूर्य नमस्कार बताया है, उस तरीके से आपको करना है। हालांकि अभी मेरे पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है कि मैं आपको सूर्य नमस्कार करके बताऊं। हालांकि मैं करके तो केवल प्राणायाम आपको बताऊंगा, बाकी आसन नहीं करके बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसी सुविधा नहीं है, मैं ऑफिस में बैठा हूं। सुनो,
आप ऐसा करना, YouTube पे सर्च करना सूर्य नमस्कार बाई मोदी। मोदी का एक वीडियो है जिसमें वो ग्राफिक के द्वारा बनाया गया है, प्रॉपर स्टेप में उन्होंने सूर्य नमस्कार किया है। इसके अलावा मैंने सारे सूर्य नमस्कार देख लिए यूट्यूब पे, मतलब कोई वो आसन गलत कर रहा है तो कोई सूर्य नमस्कार में वो आसन गलत कर रहा है, तो उसमें विकृतियां हैं। लेकिन वो आप वीडियो देखना मोदी वाला, जिसमें उन्होंने क्या है कि बहुत परफेक्ट, यानी ऋषि पतंजलि ने जिस जिस स्टेप को जैसे जैसे लेना है उसी अंदाज में उन्होंने लिया है, जैसे ऋषि पतंजलि ने बताया है। तो उसको आप देखना, ऐसे आपको सूर्य नमस्कार करना है। और प्यारे मित्रों, आपको सर हमें बहुत जोर आता है, आपको 1 से 2 दिन जोर आएगा, उसके बाद में आपके भीतर ऊर्जा का ऐसा संचार होगा कि आप जीवन भर योग को नहीं छोड़ेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा। ये मैं दावे के साथ कहता हूं, क्योंकि मेरा बदला है। मैं जिस एनर्जी और ऊर्जा के साथ पढ़ा पाता हूं या काम कर पाता हूं, उसकी वो सारा का सारा योग की बदौलत ही है। तो प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है, एक तो सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार आपको प्यारे मित्रों 5 बार, कम से कम 5 बार, और ज्यादा कर पाओ तो आपको 7 बार करना है सूर्य नमस्कार। ठीक है, 5 बार तो कम से कम, 7 बार मैक्सिमम। इससे ज्यादा आपको नहीं करना, क्योंकि टाइम भी नहीं रहेगा आपको। ठीक है, ये तो हो गया आसन में। इसके अलावा आपको फिलहाल आसन करने की आवश्यकता नहीं है। जब आप नौकरी लग जाओ, उसके बाद में आपको लगेगा मेरे पास फुल टाइम है और मुझे जो है शरीर को और, मतलब शरीर मन और को मजबूत बना के ऊर्जा शरीर से और डिवाइन बनना है, दिव्य बनना है, तो आप करते रहना। लेकिन फिलहाल आप सूर्य नमस्कार करोगे आसन के तौर पे। अब मैं आता हूं प्राणायाम पे। प्राणायाम पे प्यारे मित्रों, मैं आपको 3 प्रकार की क्रियाएं बताऊंगा, और बहुत पावरफुल, बहुत पावरफुल। आप इसका परिवर्तन देखेंगे, आप देखना। सबसे पहले प्राणायाम में आपको करना है कपाल भाती। प्यारे मित्रों, कपाल ये है ना, ये कपाल ही तो है। कपाल पे जो प्रॉपर काम करें, कपाल को चमका पाए, इसकी सारी विकृतियों का नाश करें, वो क्रिया है कपालभाति। और कपालभाति किस अंदाज में करनी है, आपने काफी गुरुओं को सुना होगा, तो काफी चीजें वो लोग ठीक नहीं करवाते हैं। आपको कैसे करना मैं बताऊं। कपालभाति एब्डोमिनल ब्रीदिंग है, यानी कि डायफ्राम की मेनली जो है ब्रीदिंग है। वो कैसे करना है देखिए। आपको जो है ऐसे आराम से पद्मासन में बैठ जाना है। उसके बाद में देखना किस अंदाज में करना है। आपको सांस को भरना है पेट में, फिर झटके के साथ में छोड़ना है, फिर पेट में वापस भरना है, झटके के साथ छोड़ना है। ऐसे नहीं करना, वो तरीका ठीक नहीं है, वो कुछ मसलों में हार्मफुल भी हो सकता है। आपको कैसे करना है मैं समझाऊं। देखो, पेट में हवा भरनी, मतलब आपको पेट में हवा भरनी है, झटके से छोड़नी है, फिर वापस पेट को भरने देना है, झटके से छोड़ना है। प्यारे मित्रों, कितनी देर करेंगे। कोई लोग कहते हैं आधा घंटा करो। प्यारे मित्रों, आधा घंटा करने पे मतलब हालत खराब हो जाएगी, नहीं करना। 40 स्टॉक पहली बार, 40 दूसरी बार, 40 तीसरी बार, मतलब 1 बार 2 बार, ऐसे ऐसे 40 किए, फिर रुक जाना थोड़ा सा 30 सेकेंड, फिर ऐसे 40 किए, फिर रुक जाना 30 सेकेंड के आसपास, फिर ऐसे 40 किए। ये आपका हो गया, कपालभाति हो गया। बस, इससे ज्यादा नहीं करना। इसके बाद में आपको करना है अनुलोम विलोम, जो पूरी, देखो इसको अनुलोम विलोम को कहा भी यही जाता है नाड़ी शोधन। 72,000 नाड़ियों को शुद्ध करता है। लोग क्या समझते हैं कि अच्छा मेरे अंदर की जो ये धमनियान, शिराओं, इनके अंदर जो कचरा जमा हुआ है वो ऐसे करने से साफ हो जाएगा। फिर उनको समझ में नहीं आता है, बोले यार इस नाक से मैं हवा ले रहा हूं, इस नाक से छोड़ रहा हूं, और ये धमनियां शिरा कैसे साफ होगी, कोई समझ में नहीं आता। तो प्यारे मित्रों, ये आपकी धमनियां शिराओं पे काम करने वाला नहीं है अनुलोम विलोम। 72,000 नाड़ियां कौन सी, वही आपके ऊर्जा शरीर की जो 72,000 नाड़ियां हैं, उनको वो रेगुलराइज करता है। उनके अंदर पूर्ण रूप से ऊर्जा का प्रवाह वो रेगुलर करता है। फिर आप देखें कि आपका जो आपके अंदर असीम सामर्थ्य आ जाएगी। आलस्य, तनाव, ये सब कुछ जड़ से ही मिट जाएंगे। वो कैसे करना है देखो, आपको इन दोनों उंगलियों को ऐसे मोड़ देना है। आपको पद्मासन में बैठना है, पालती मार के ना, ठीक है। अब आपको एक तो अंगूठा और एक ये अंगुली, इन दोनों को काम में लेना है, ठीक है। बैठ गए आप। अब आपको देखो ये नथुना है, नथुने के पीछे हल्का सा गड्ढा होता है,
इस यहां से मैं बंद करने जाऊंगा तो मुझे जोर लगाना पड़ेगा, तब जाके नथुना बंद होगा। जबकि मैं अगर नथुने से थोड़ा सा पीछे, देखो ये गड्ढा है ना हल्का सा, इस पे मैं अगर अंगुली भी टच करता हूं तो मेरा नाक बंद हो जाता है। बिल्कुल आप करके देखिएगा। तो अपन को क्या करना है, अंगूठे से मतलब नथुने से थोड़ा पीछे जो गड्ढा है वहां पे अंगूठा लगाना है। राइट नोजल आपका बंद हो गया। लेफ्ट से आपको हवा लेनी है। कैसे? बहुत धीरे धीरे और गहरी। अब कुछ गुरु क्या बताते हैं, ऐसे बताते हैं। मेरे मित्रों, वो मेंटल प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। सूर्य नाड़ी को इतना तेज कर देगा कि मानसिक प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपके अंदर अशांति उल्टी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। तो आपको वैसे नहीं करना। कैसे करना है? यहां से बंद किया, इस नथुने से आपको सांस लेनी है जितनी गहरी ले सको, फिर इसको बंद किया, इससे छोड़नी, फिर और इससे लेनी, इससे छोड़नी। ये प्यारे मित्रों आपको करना है। कितनी देर? अब आपके पास टाइम नहीं है तो कम से कम 5 मिनट, और टाइम है तो कम से कम 11 मिनट। ये क्या करता है कि देखो, ये राइट ये पूरी तरह से ऊर्जा शरीर पे काम करता है। ठीक है? उन सारी नाड़ियों के अंदर ऊर्जा जहां जहां आपकी अटकी हुई है, या मतलब ऊर्जा जहां जहां डिस्टर्ब हो रही है ना, उसको रेगुलराइज करेगा तो आप पूर्ण प्रवाह में काम करेंगे, आपकी जीवन ऊर्जा उमड़ेगी। सुनो, अब अच्छा, भौतिक तौर पे अपन देखें तो आपको पता है कि एक तो लेफ्ट ब्रेन होता है, एक राइट ब्रेन होता है, और उनको एक्टिवेट करने के सेंसेशन आपके नाक में रहते हैं। तो जैसे ही आप इसको बंद करके लेफ्ट से अब जब सांस लेंगे तो अंदर सेंसेशन लगे हुए हैं, वहां पे हवा स्पर्श होगी, जिससे आपका जो है राइट ब्रेन एक्टिवेट होगा। और जब आप राइट से सांस लेंगे तो सेंसेशन को वो सांस स्पर्श करेगी, तो आपका जो है लेफ्ट ब्रेन एक्टिवेट होगा। तो दोनों ब्रेन को एक्टिवेट करती है, संतुलित करती है ये चीज। फिर देखो आपकी एकाग्रता खतरनाक हो जाएगी, आप कल्पना भी नहीं कर पाएंगे, इतनी जबरदस्त हो जाएगी। और मेनली ये नाड़ी शुद्धि का तो काम करता है, यानी 72,000 नाड़ियों में ऊर्जा का पूरा संचार करता है। ठीक है? इसके बाद में ज्यादा नहीं बताऊंगा, मैं 3 चीजें बताने वाला हूं। एक तो सूर्य नमस्कार, नहीं 4 चीजें, सूर्य नमस्कार, कपालभाति, और ये हो गया आपका अनुलोम विलोम, है ना। इसके बाद में अपन आते हैं भ्रामरी पर। तो भ्रामरी के साथ में आपको 3 ध्वनियां ऐड करनी है, अ, उ और म। ये पूरा जो ब्रह्मांड है ना, अ, उ और 3 प्रकार की ध्वनियों से ही मिलकर बना हुआ है। आज का साइंस, नासा ने मान लिया इस चीज को कि वाकई ये 3 ऐसी ध्वनियां हैं जो इस ब्रह्मांड के प्रकट होने की मूल ध्वनि है, अ, उ और म, मकार ध्वनि। तो अपन को इन तीनों का एक साथ उच्चारण करना है। और कितनी बार करना है? 7 बार। और कैसे करना है मैं आपको एक बार करके बताता हूं। सूर्य नमस्कार आपका हो गया सबसे पहले, उसके बाद में आपको कपालभाति करना है, 40-40-40 स्ट्रोक 3 बार हो गए। उसके बाद में आपको अनुलोम विलोम करना है कम से कम 5 मिनट, और अधिक से अधिक 11 मिनट। इससे ज्यादा करो तो आप कर सकते हो, कपालभाति ज्यादा नहीं करना, अनुलोम विलोम आप ज्यादा कर सकते हो। अब उससे आगे आता है ये अ, उ और म। इनको कैसे करना है देखो, समझना। मतलब आप जो है ऐसे ध्यान की, मतलब किसी भी आप मुद्रा में बैठ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अगर आप पालती मार के इस मुद्रा में बैठते हैं तो अच्छी बात है। सांस को लेना, देखना, फिर आपको ओम ऐसे नहीं करना, ओ नहीं करना, अ उ और म से, अ उ और म से बन के ये ध्वनि बनी है, तो आपको अ उ और म का ही उच्चारण करना है। कैसे करना है देखो, सांस खींची, मुंह खोला और ध्वनि निकालो, अपने आप अ बनेगा। फिर धीरे धीरे सांस को बंद करोगे, तो आपको तो केवल क्या करना है कि सांस खींच करके मुंह को खोल के कंठ से ध्वनि शुरू करनी है, और धीरे धीरे मुंह को बंद करना है, अपने आप ओम बनेगा। और वही नेचुरल ओम है। देखिए, ये हो गया आपका पूरा ओम, और ये आपको करना है 7 बार। मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं बताऊंगा। अगर आपने इतना प्यारे मित्रों कर लिया ना, तो मेरा दावा है, मैं तो करता हूं, मैं जो मुझे महसूस होता है, प्रैक्टिकल जो मैंने करके देखा है, मैंने इसकी जो डीप स्टडी की है, उसी के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं, या मैं इधर से सुन के आपको नहीं बता रहा हूं। और ये जो मैंने बताया ना, इस तरीके से करना है, ये सबसे वैज्ञानिक तरीका है। मतलब जो प्रॉपर ऋषि पतंजलि और ऋषि वशिष्ठ ने बताया वो तरीका है।
लोगों ने इसमें नमक मिर्ची मिला करके भेड़ करके चीज़ों को दे दिया है, तो वो ठीक नहीं है। जब आप ये चीज़ें करने लगेंगे, डे 1 से आपके अंदर परिवर्तन शुरू हो जाएगा और खतरनाक परिवर्तन होगा। आपका मन, आपकी बुद्धि, आपकी प्रज्ञा शक्ति, आपकी मेधा शक्ति, आपका जोश, आपका जुनून, आपकी काम करने की इच्छा इतनी प्रबल हो जाएगी। आपकी वाक शक्ति मतलब बोलने की क्षमता और शब्दों का चयन, वाक्यों का चयन, पढ़ते हैं तब समझने की क्षमता और समझने के बाद में उसको माइंड में स्टे करने की क्षमता, यानी आपकी याददाश्त इतनी जबरदस्त होने वाली है कि आप सोचेंगे कि मैं इतना चमत्कारिक तरीके से परिवर्तित कैसे हो गया। दुनिया में इस प्रकार का परिवर्तन लाने का योग के अलावा दूसरा कोई तरीका नहीं है। और ये सारी बातें आपको तब विश्वास में आएगी जब आप करके देखोगे। और मैं जिस कॉन्फिडेंस के साथ बात कर रहा हूं वो इसलिए कर पा रहा हूं क्योंकि मैंने करके देखा है। वरना अगर मैंने करके नहीं देखा होता, इसका परिवर्तन मैंने प्रैक्टिकली फील नहीं किया होता, तो मैं धीमी आवाज में आदर्श रूप में बात करता कि योग आपके लिए अच्छी बात है, पूरा विश्व योग कर रहा है, ऐसे ऐसे मैं शब्द बढ़िया बढ़िया ला करके बात को कहने की कोशिश करता। लेकिन ये प्रैक्टिकल मैंने किया है और बहुत जबरदस्त रिजल्ट मैंने पाया है। आपका शरीर, मन, प्राण सब कुछ चेंज होने वाला है। आप इसको करके देखें। रोज सुबह आप उठ करके जो भी दैनिक क्रिया करने के बाद में ये करके फिर आप अपने सारे रूटीन को शुरू करें। आपकी सामर्थ्य अथाह हो जाएगी। फिर आप देखें कि आपकी पढ़ाई कैसे चलती है। ये नौकरी लगना, कंपटीशन पास करना, ये प्यारे मित्रों आपके लिए यूं हो जाएगा कि ये तो मेरे लिए चुटकियों का खेल है। अभी आपसे ये क्यों नहीं हो पा रहा है? 3 बार आपने तैयारी कर ली, 3 बार परीक्षा दे दी, कुछ हो नहीं पा रहा है। मतलब अपनी सामर्थ्य नहीं है, अपने भीतर जीवन ऊर्जा जो है, यानी अपना ऊर्जा शरीर जो वो शिथिल पड़ा है। अपन क्या करते हैं, जोर लगाते हैं। अपन मैं 15 घंटे मेहनत कर रहा हूं, मैं ये पढ़ रहा हूं, मैं वो पढ़ रहा हूं, मैं 5-5 घंटे वीडियो देखता हूं, तो भी मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। हाय रे मेरी किस्मत खराब है। अरे किस्मत खराब नहीं है, आपकी ऊर्जाएं शिथिल पड़ी हैं, आपके अंदर सामर्थ्य नहीं है। इस वजह से आप एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। सर मैं एग्जाम में जाते ही तो मुझे डर लगता है भयंकर वाला, मैं डिप्रेस हो जाता हूं। तो सीधी सी बात तो है, फिर आप अंदर से शिथिल पड़े, कमजोर हैं अंदर से, इसी कारण से तो ये हो रहा है। तो मैं वही तो ऊर्जा लाने की बात कर रहा हूं। सर मैं जब एग्जाम हॉल में जाता हूं ना, मुझे लगता है कि यार लाखों की भीड़ एग्जाम दे रही है, तो मैं कहां टिकूंगा। ये जो निर्बलता है आपके मन की, इसी को तो उगाड़ फेंकेगा ये चीज। फिर आपको क्या लगेगा पता है, बोले ये सारे जो जितने भी स्टूडेंट दिख रहे हैं ना, जैसे आप एग्जाम हॉल में जाएंगे, आपको यूं लगेगा कि जितने भी स्टूडेंट दिख रहे हैं ये सब ठीक है, लेकिन मेरी सामर्थ्य कितनी प्रवाहित हो रही है अंदर से। और जब भी आप बैठे होंगे तो आपका मन बहुत शांत रहेगा, ऐसे मन के अंदर संगीत बजेगा, यानी ऐसे मन अकारण ही प्रसन्न रहेगा, बिना किसी कारण के प्रसन्न रहेगा। और अब तो आपको खुश रहने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। तो प्यारे मित्रों, आप अकारण ही खुश रहेंगे। तो साथियों, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आप इसको करें और फिर मुझे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे कि आप और आपको कैसा फील हो रहा है, आपने क्या परिवर्तन पाया है, वो आप कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। आज तो आपको वीडियो कैसा लगा वो तो कमेंट बॉक्स में लिखना ही है, ठीक है। आपको क्या क्या समझ में आया वो तो लिखना ही है। उसके बाद में जैसे जैसे आपने 10 दिन किया, उसके बाद में क्या परिवर्तन हुआ वो भी कमेंट बॉक्स में आप लिखना, मैं वहां जाके पढ़ूंगा। 10 दिन बाद भी मैं इस वीडियो का कमेंट बॉक्स खोलूंगा, 15 दिन बाद भी खोलूंगा, महीने बाद भी खोलूंगा। मैं आपका परिवर्तन जानना चाहूंगा कि आप में परिवर्तन क्या आ रहा है। आपकी लाइफ बदलने वाली है अगर आप इसको फॉलो करते हो तो, ठीक है प्यारे मित्रों। फिर और लंबा हो जाएगा काफी वीडियो, तो और अपन इन मुद्दों पे कभी और बात करेंगे। इसके अलावा भी और बहुत सारी चीज़ें हैं जिन पे अपन बात करेंगे, ठीक है। तो फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आप अपनी बात को कमेंट बॉक्स में रखिए।